तन मन धन से मेहनत की। मेरे घर में बीमारी होने के बाद भी मैंने बहुत अच्छा पार्टी के लिए काम करा। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में मत्स्य प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ गंगो विधानसभा के गांव बिलासपुर में और एक मामला सामने आया है। उस मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है। मिली है उसी जानकारी पर बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में भोपाल जी हैं। भोपाल जी से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप। मैं आपको सच में बताऊं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए और अब वर्तमान में मैंने एक अपना संगठन बना है, भारतीय भूमिहीन मजदूर यूनियन। ये सोचते हुए बना कि अपने मजदूर भाइयों का शोषण ना हो, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना। और सब मेरे साथ भी ऐसा उत्पीड़न हो रहा, मेरे परिवार में, और हमें बस बहुत दुखी हैं हम। अच्छा, तो इसमें अखबार में जो चुनाव बहिष्कार का मामला है वो दिया गया है कि आप बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। क्यों कर रहे हैं? पूर्णतः बहिष्कार कर रहा सर, मैं परिवार सहित। कारण क्या है जिसमें? कारण ये है कि एक तो मेरे भोले भाले चाचा जी हैं, पलटू राम जी और श्री ऋषिपाल जी, उनको भी यहाँ कोतवाली ने 107/16 में मुचलका पाबंद किया है, और मुझे भी। चलो, मैं तो जैसे तैसे कर रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार को क्यों धंसा जा रहा है। और यहाँ गांव में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 307 जैसी धाराओं मुकदमे कायम है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मुझे तो ये लगता है कि पुलिस प्रशासन उनसे डरता है। तो है पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है डीआईजी महोदय को पत्र दे करके और जिलाधिकारी महोदय को पत्र दे करके, पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री किया है मैंने उनको। जी। और परेशान होकर तब की है। मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप है और पूर्व जिले संयोजक हूं भारतीय जनता पार्टी का, मत्स्य प्रकोष्ठ का। तो आप चुनाव बहिष्कार क्यों करना चाहते हैं? कारण क्या है उसमें? सर, कारण ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो हमारी प्रमुख मांग जो थी 17 जातियों का एससी आरक्षण, इन्होंने क्या किया 2012 के अपने मैनिफेस्टो में तो दे दिया कि हम इन जातियों को 17 जातियों को एससी आरक्षण देंगे, लेकिन 10 वर्ष बीत चुके हैं, इन्होंने उसको उठाकर भी नहीं देखा। 10-15 वर्ष बीत चुके हैं। और जी दूसरी प्रमुख मांग ये है हमारी कि मेरे साथ कुछ समय पहले, कई साल पहले, गांव के ही दबंगों ने मारपीट की थी। उसमें चार्जशीट में जब हम चंडीगढ़ से अपनी पत्नी को लेकर के आए, इलाज करा रहे थे वहीं, 1 साल भर हो गए जी। तो जैसे ही गांव में है, हमने तो उसकी चार्जशीट तलब देखी जाकर न्यायालय में, तो उसमें पता कि 2 आदमियों के नाम काट दिए उन्होंने। पता लगा कि कोई रामवीर साक्य दरोगा नाम है। एक प्रमुख मांग यह भी है कि रामवीर साक्य को सस्पेंड करा जा, ये हमारी प्रमुख मांग है। और हमारा जो थाना अध्यक्ष महोदय है और एसडीएम जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारा इस तरह बार बार नाम ना घसीटें। अगर घसीटना है तो मेरा घसीटो, मेरे परिवार को मत परेशान करो। हम एक दैनिक मजदूर हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, हमें ना परेशान करो। यहाँ पर जो दूसरी बिरादरी है उसके, वो तो बहुसंख्यक है और हम मात्र एक अल्पसंख्यक के रूप में हैं। 10, 15, 20 घर हैं, ज़्यादा भी नहीं है। और आपकी मीडिया के माध्यम से हम और माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो कश्यप समाज है अपने आप को ठगा महसूस समझ रहा, अपने आप को ठगा, क्योंकि जहां भी उत्पीड़न हो रहा है कश्यप समाज का उत्पीड़न हो रहा है। जी। अच्छा भोपाल जी, हमने उसमें अखबार में देखा है, उसमें काफ़ी लोगों के ऐसे नाम हैं जो निर्दोष हैं, जो कभी बाहर नहीं जाते, अपने खेत से घर पे जाते हैं, और उनके भी नाम उस लिस्ट में जो है दिए गए हैं। तो ये क्या पूरा मामला है? मामला तो सर ये है कि वो तो उनकी मर्जी है। चलो भाई, वो उनकी जाति के लोग हैं, वो हमें नहीं पता, हो उनको सीधे समझ गया, उनकी कोई रंजिश है। लेकिन हमें तो सीधा सीधा अपने ऊपर कहना, हमारे नाम क्यों लिखे जा रहे हैं हमारे परिवार के, जब हम यहाँ है ही नहीं कुछ, किसी को हम गाड़ी भी नहीं दे सकते। हमें अपने मकान पे पलायन लिखना पड़ा मजबूरन होकर, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तब भी उन्हीं की सहायता करी और अब भी पुलिस प्रशासन उन्हीं के कहने से नाम लिख रही, मुझे शक है। जी। तो आपकी जो मुख्य मांग है वो क्या है सर? मुख्य मांग है कि हमें न्याय मिले और जी रामवीर साक्य जो दरोगा रहे उनको सस्पेंड कराया जा और 17 जातियों को एससी आरक्षण का लाभ सरकार देने का काम करे। अगर नहीं देते, हमारी प्रमुख मांग नहीं मांगती, हमारे पे कोतवाली भी बार बार ऐसे झूठे मुकदमे लगाती है, तो हम पूर्णतः विरोध करेंगे पूरे परिवार सहित। और हम वोट नहीं गिरने जाने के, और हम अपने पशुओं और अपने परिवार सहित थाने में आगे बैठेंगे 19 अप्रैल को,
क्योंकि हमारा वजूद नहीं है लोगों के साथ लड़ने का। हमें पहले भी देख लिया, कानून कुछ है ही नहीं, कानून नहीं है, कानून पैसे वाले का है। पैसे वाला जो मर्जी करा लो, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि पहले भी इन्होंने 2 नाम काट दिए। बस हम तो एक है जी, हम उस दिन तक पूर्ण बहिष्कार करेंगे चुनाव का, और हम थाना कोतवाली में अपने पशुओं सहित आकर बैठेंगे। हमारी तरफ तक गांव यहाँ लड़ियो, यहाँ चाहे थाना लड़ियो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो ये दिख रहा कि मेरे साथ लड़ाई करने का इरादा होगा जब जाकर उन लोगों के नाम नहीं है जिनके ऊपर 307 जैसी धाराओं मुकदमे हैं, और हमारा नाम है जी। 2 बीडीसी यहाँ, उनका किसी का नाम नहीं, एक प्रधान है, उनका किसी का नाम नहीं है। हमें तो जानबूझ के लोग मेरे साथ तो साजिश रख रहे। और मैं दोबारा फिर कह रहा, माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, कश्यप समाज अपने आप को ठगा महसूस समझ रहा है। और जी आपने 2012 के मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम इन जातियों को ऐसे आरक्षण देंगे, आपने नहीं दिया। इस वजह से हम पूर्णतः बहिष्कार कर रहे चुनाव का।